जानती थी कि ये बहुत ही अजीब आदमी मेरे लिए इतना अहम हो जाएगा। ये वक्त चलता रहा तो अमर हो जाएगा, थम गया तो कयामत आ जाएगी। कयामत भी ऐसी जिसमें मैं होंगी, मेरा रब होगा और सवाल वो नहीं मैं करूंगी कि क्यों, मैं ही क्यों इस इम्तिहान के लिए चुनी गई, मैं ही क्यों। क्या जवाब दूं मैं यूसुफ की बातों का, कैसे नजरें मिलाऊं यूसुफ से। और फुप्पू, वो तो मुझसे मिलने हॉस्पिटल भी नहीं आई, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन शायद मेरा नदामत भरा चेहरा नहीं देख सकती थी, इसीलिए उस दिन के बाद मुझसे मिलने नहीं आई। कई बार सोचती हूँ यूसुफ और फुप्पो से माफी मांग लूं, लेकिन कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है मेरा सांस जल्द ही मेरा साथ छोड़ देगा। इतना दर्द, इतनी तकलीफ मैं सह नहीं पाऊंगी। यहाँ जब तक मैं तो यहाँ से लेकर नहीं जाऊंगा इसी तरह करता रहूंगा। अंदर नहीं बुलाओगी? आग से खेल रहे हैं आप। मुझे शौक है आग से खेलने का। आपको डर नहीं लगता? किससे? उससे जिसके साथ तुम जबरदस्ती ठहरी हुई हो। यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि तुम्हें याद रहे कि मैं यहाँ आसपास ही रहता हूँ। बता दो उसे, वरना सब कुछ मुझे बताना पड़ेगा। कब तक रहना है इस घर में तुमने? तुम्हारे बगैर एक दिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है गुजारना। मेरे लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल है। यूसुफ का भी कोई इरादा नहीं है मुझे छोड़ने का। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जिसे मैं दिल में रखता हूँ उसको मैं घर में भी रखता हूँ। राना को अपना आना होता तो उसको जाने ही ना देता। अब वो गई तो गई। किसी हुस्न के हैं असीर हम, खुशी एक है तो है एक हम, जो ख्वाहिश तुझे है मुझे भी है, ये है एक जैसी ही आंखें नम, है तेरी तरह मेरी आरज़ू, मैं किसी को देखूं करीब से, मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से, मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। दिया दर्द कोई दवा न दी, मेरी जान मुझ में नहीं रही,
कोई बात रह गई अनकही के मेरे खुदा है तेरे सिवा, ये सभी मसीहा अजीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं। मैंने सबा की कुर्बानियों को रिकॉग्नाइज करने के बजाय उस पर शक किया, उसको मारता रहा। अपने झूठ को छुपाने के लिए मैं उस पर चीखता रहा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यूसुफ छोड़े मुझे, मैं आपकी बीवी हूँ सबा। यूसुफ छोड़े मुझे, मैं सबा हूँ। न मिले तो फिर उसे ढूंढना, उसे देखना, उसे चाहना। कभी दिन चढ़े कभी शब ढले। आज के बाद तुम इस कमरे में बंद रहोगी। मियां बीवी के रिश्ते में तशद्दुद और हठधर्मी की कोई जगह नहीं है। ये रिश्ता तो सिर्फ प्यार और एतमाद के साथ ही आगे बढ़ सकता है। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढ लिया और तुम यहां बैठी हुई। तुम खफा हो मुझसे। आप ना जाए ना यूसुफ, पूरे 1 महीने के लिए जा रहे हैं। मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी? अकेली तो नहीं होगी तुम, घर पे अम्मी जान भी हैं। अकेला क्यों समझ रही हो खुद को? आप तो नहीं होंगे ना? सबा, यू नो आई लव यू राइट? लेकिन क्या करूं, मुझे जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग्स। तो मुझे भी साथ ले चलें। क्या करोगी तुम वहां पर? मैं तो पूरा दिन बिजी हूँगा, बोर होती रहोगी। मैं शाम को आपका इंतज़ार करूँगी जब आप मीटिंग से फ्री हो जाएंगे। और अगर आप मुझे फिर भी नहीं लेके जाएंगे तो ठीक है, मैं लखनऊ चली जाती हूँ, फिर आप मेरा इंतज़ार करेंगे। मैंने तुम्हें मना किया था ना किचन में आने से। बुखार चढ़ा हुआ है तुम्हें। अगर इस तरह किचन में काम करोगी तो और बीमार हो जाओगी। आप भी कमाल करते हैं यूसुफ। कुछ नहीं हुआ मुझे, कैसा बुखार है मुझे, आप ऐसे ही परेशान हो जाते हैं। तुम जानती हो ना, तुम्हारी थोड़ी सी भी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बस हम एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले हैं। अच्छा, दैट्स वेरी गुड न्यूज़। उसने जॉब करनी शुरू कर दी है, इंशाल्लाह अब हालात बेहतर हो जाएंगे। ओके, लैंड करके कॉल करूंगी। ओके, बाय। सामान रख दिए, चलें? आदिब, हमने ये तो डिसाइड कर दिया कि हम जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये नहीं लगता कि हम सबा के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं? अच्छा, इस बात को जहन से निकाल दो। सबा ठीक हो गई, उस होश में आ गई। मुझे डॉक्टर का फोन आया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आदिब, मेरा इतना दिल था कि हम दोनों अमेरिका साथ जाएं, मैं वापस शिफ्ट हो जाऊं, और अब जाने का वक्त आया है तो यहाँ से जाने को जी नहीं कर रहा। आया करेंगे 1-2 साल के बाद। फिर दोस्त बाबा कहाँ हैं? फिर दोस्त बाबा बाहर हैं। कह रहे थे कि इस तरह मैं आपको जाते देख नहीं सकता। मैं उन्हें खुद जाके मिल लेती हूँ।
वैसे भी उन्हें कहना तो है कि घर का ख्याल रखें। नजमा बाजी से बात करनी थी, लेकिन पता नहीं क्यों उनका मोबाइल ऑफ आ रहा है। अब यहाँ खड़ी होकर बातें करती रहोगी ना, फ्लाइट छूट जाएगी। वहां पहुंच के फोन कर देना। चलो। सही कह रहे हो। मैं तो बातें इसलिए कर रही थी कि यहाँ जितना ज्यादा वक्त गुजर जाए अच्छा है। अब इससे ज्यादा यहाँ वक्त गुजारने की गुंजाइश नहीं है। चलो। मैं नहीं जानती थी कि ये बहुत ही अजीब आदमी मेरे लिए इतना अहम हो जाएगा। क्या जवाब दूं मैं यूसुफ की बातों का? कैसे नजरें मिलाऊं यूसुफ से? मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया सबा, और ना ही तुम्हारे दर्द को महसूस कर पाया। मैं तो समझ रहा था कि एक हादसा हुआ है और वक्त हमें फिर से वहीं ला खड़ा करेगा जहां से हमारी जिंदगी शुरू हुई थी। लेकिन तुम तो बहुत हसास निकली। लोग गलती करते हैं, उसकी माफी मांग लेते हैं और उन्हें माफी मिल भी जाती है। सबा, जब रब अपने बंदों को माफ कर सकता है सबा, तो इंसान एक दूसरे को क्यों नहीं? सबा, सबा, सबा। मेरा रकीब, मेरा रकीब, न मिले तो फिर उसे सबा, ढूंढना, उसे सबा, देखना, उसे चाहना। कभी दिन चढ़े कभी शब ढले, उसे सोते जागते सोचना। मेरा दुख है ये कि चला गया कोई दूर मेरे नसीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई